नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। एल्विश यादव को लेकर बड़ी खबर है। एल्विश यादव के घर पर फायरिंग करने वाले शख्स का एनकाउंटर कर दिया गया है। फरीदाबाद में ये एनकाउंटर हुआ है। फरीदाबाद के सेक्टर 30 में ये एनकाउंटर हुआ है। पूरी डिटेल आपको हम बताते हैं, लेकिन उससे पहले बस इतना समझा दें कि 17 अगस्त को एल्विश यादव के घर पर 24 राउंड, एक दो राउंड नहीं 24 राउंड फायरिंग की गई थी। जब ये फायरिंग की गई थी तब एल्विश यादव घर पर मौजूद नहीं थे, लेकिन उसी दिन उनके पिता ने, उनके घर वालों ने एक मामला दर्ज करवाया था पुलिस में, और पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही थी। उसके बाद ईशांत नाम के एक शख्स को पकड़ा गया था। ईशांत को जब पकड़ा गया उसने कई सारे राज उगले, लेकिन इसी बीच वो पुलिस की गिरफ्त से भागने की फिराक में था। 6 राउंड उल्टा फायरिंग की उसने पुलिस पर। जब फायरिंग वो कर रहा था तभी पुलिस ने भी उसका जवाब दिया और तभी उसके पाँव में गोली लगी है। खबर यही आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें कि यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर फायरिंग करने वाले शूटर का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में एल्विश यादव के घर पर फायरिंग करने वाले बदमाश का फरीदाबाद सेक्टर 30 में क्राइम ब्रांच की टीम ने शुक्रवार को एनकाउंटर किया। पुलिस मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिससे वो घायल हो गया है। फिलहाल उससे और भी बड़े गहरे राज उगलवाने की कोशिश पुलिस कर रही है। गुरुग्राम पुलिस और फरीदाबाद पुलिस, दोनों पुलिस लगी हुई है। क्राइम ब्रांच की टीम ने उसे गिरफ्तार किया है। इलाज के लिए फिलहाल अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। ईशांत उर्फ ईशू के रूप में उस बदमाश की पहचान हुई जो एल्विश यादव को मारने के लिए आया था। खबर यह भी मिल रही है कि पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वो एल्विश यादव के घर पर फायरिंग क्यों कर रहा था, क्या वजह थी, क्या किसी ने सुपारी दी थी आखिर, या फिर कोई आपसी रंजिश थी, वजह क्या थी। क्योंकि अमूमन ये देखा जाता है कि एल्विश यादव कई बार विवादों में फंस जाते हैं। एल्विश यादव और एक यूट्यूबर मैक्सटन के बीच जब झगड़ा हुआ था उस वक्त भी वो विवाद में आए थे। फिर एल्विश यादव के खिलाफ मामला चला। आपने देखा होगा कि सांप के जहर की तस्करी का भी एक मामला उनके खिलाफ आया, बड़े विवाद में थे। तो एल्विश यादव को अक्सर विवादों से उनका रिश्ता रहा है, लेकिन एल्विश यादव को मारने की फिराक में था ईशू उर्फ ईशांत। फरीदाबाद के जवाहर कॉलोनी का ये रहने वाला है। पुलिस ने उसकी सारी लोकेशंस, उसकी सारी डिटेल्स निकाली और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसकी पहचान करते हुए उसके घर तक पहुंची थी। ईशांत, अब देखिए, एक सामान्य सा दिखने वाला लड़का, उसके पास ऑटोमेटिक पिस्टल थी जिसका कोई लाइसेंस नहीं था। जो अभी तक जानकारी आ रही है, बिना लाइसेंस के ऑटोमेटिक पिस्टल इसने रखी थी। ईशांत ने जैसे ही पुलिस को देखा कि पुलिस से वो घिर चुका है, उसने पुलिस पर पिस्टल से फायरिंग शुरू कर दी। उसने पहले तो उसकी 1-2 फायरिंग का पुलिस ने जवाब दिया, उसको समझाया कि वो अपने आप को सरेंडर कर दे, लेकिन जब वो नहीं माना तो पुलिस को भी जवाबी कार्रवाई तेज करनी पड़ी। जवाबी कार्रवाई करते हुए, फायरिंग करते हुए बदमाश को पकड़ लिया गया। इसी बीच फिर से ईशांत ने हमला शुरू कर दिया पुलिस पर और तभी एनकाउंटर हुआ है, जिसमें करीब आधा दर्जन फायरिंग की गई है पुलिस की तरफ से भी और पैर में गोली लगी ईशू उर्फ ईशांत के। रविवार को यूट्यूबर एल्विश यादव के गुरुग्राम सेक्टर 57 में जो उनका घर है, जो जिसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये जो मार्क्स आप देख रहे हैं, ये पुलिस ने मार्क्स नोट किए हैं। घरों की दीवार पर गोलियों के निशान हैं, दरवाजे पर गोलियों के निशान हैं। अभी हाल ही में उनका ये गुरुग्राम सेक्टर 57 का घर बना एल्विश यादव का। तो ये जानकारी मिली थी, सीसीटीवी फुटेज में भी वो सामने आया था कि सेक्टर 57 में जो एल्विश यादव का घर था, उनके घर के बाहर मोटरसाइकिल सवार 2 दर्जन से मोटरसाइकिल सवार आए थे और 2 दर्जन से ज्यादा गोलियां चलाई थी। फिलहाल पुलिस ने फायरिंग की घटना की जानकारी देते हुए यह भी खुलासा किया है कि सुबह करीब 5:30 बजे की घटना थी जब 17 अगस्त को हमला हुआ था। एल्विश यादव, गनीमत ये था कि एल्विश यादव उस वक्त घर पर मौजूद नहीं थे। एल्विश यादव तक ये कोई क्या मैसेज देना चाहते थे या एल्विश यादव को टारगेट करना चाहते थे, ये भी पुलिस अब पता लगाने की कोशिश में जुटी है। परिवार वाले सुरक्षित थे, मतलब जो एल्विश यादव के फैंस थे वो बड़े इस घटना के बाद निराश थे, परेशान थे। एल्विश यादव भी सुरक्षित है, उनके परिवार वाले भी सुरक्षित हैं। फायरिंग की खबर मिली, उसके बाद पुलिस की टीम एक मौके पर पहुंची थी। फॉरेंसिक एविडेंस इकट्ठा किया गया था मौका वारदात से। सीसीटीवी फुटेज उस पूरे इलाके के, जो गुरुग्राम सेक्टर 57 के आसपास और इस रास्ते में जितनी जगहों पर सीसीटीवी लगे थे, उनके फुटेज निकाले गए, उनका आकलन किया गया, फॉरेंसिक एविडेंस जुटाया गया और उसके बाद जो हमलावर था उसकी पहचान की गई।
आपको यह भी बता दें कि जो बेसमेंट है वहां पर गोलियां चलाई गई, पहली मंजिल पर गोली चलाई गई थी। यहां तक कि उनके पिता ने यह भी खुलासा किया था कि इस घटना से पहले ना तो उनको, उनके परिवार को और ना ही एल्विश यादव को किसी तरह की धमकी मिली थी। चूंकि एल्विश यादव बाहर थे, हरियाणा के बाहर थे, वो बाद में पहुंचे, उन्होंने भी पुलिस में शिकायत दी और पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अभी और भी बड़े साक्ष्य पुलिस जुटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिलहाल यही गंभीर मामला बनता है। सोचिए कि गुरुग्राम जैसे एक पॉश इलाके में, वो भी 57 का, जो गुरुग्राम 57 सेक्टर 57 का इलाका है, वो काफ़ी रिहायशी इलाका माना जाता है। वहाँ काफ़ी वीवीआईपी लोगों के घर हैं। वहाँ पर सुबह के वक्त इस तरह की घटना को अंजाम देना, पुलिस की साख पर भी सवाल उठा रहे थे। इसलिए पुलिस ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया और एक हफ्ते के भीतर ही आपने देखा कि इस पूरे मामले का बहुत हद तक खुलासा कर दिया है। जो हमलावर था ईशू उर्फ ईशांत, उसका एनकाउंटर कर दिया गया। फिलहाल पुलिस 2-3 सवालों का जवाब जानना चाहती है। पहला ये कि ये हमला क्यों किया गया, मकसद क्या था। दूसरा ये कि क्या हमला करने के पीछे कोई तीसरा शख्स है जिसने ईशांत को हायर किया। ईशू का क्रिमिनल बैकग्राउंड क्या है, ईशू उर्फ ईशांत का क्रिमिनल बैकग्राउंड क्या है, यह भी खंगालने की कोशिश पुलिस कर रही है। और पुलिस जो तीसरे सवाल का जवाब जानना चाहती है वो ये कि क्या एल्विश यादव को मारने की तैयारी तो नहीं थी, क्या एल्विश यादव को निपटाने की तैयारी तो नहीं थी। पुलिस इन तीनों गंभीर सवालों को लेकर छानबीन कर रही है, अभी जांच आगे बढ़ा रही है। फिलहाल पुलिस ने जो एविडेंस इकट्ठा किए हैं मौके से, जो फॉरेंसिक एविडेंस इकट्ठा किए हैं, उन एविडेंस के आधार पर इस पूरे मामले की जांच को आगे बढ़ा रही है। एल्विश यादव से भी पुलिस ने उनका बयान लिया है और खबर यह भी आ रही है कि एल्विश यादव और उनकी फैमिली से जब पुलिस ने अलग अलग पूछताछ की तो एक बात जो कॉमन आई वो ये कि कोई धमकी नहीं दी गई थी, किसी से कोई रंजिश नहीं थी, ना ही आसपास के किसी व्यक्ति से कोई उनका झगड़ा था। तो फिर यह हमला क्यों किया गया, क्या किसी के इशारे पर किया गया, क्या कोई ऐसा कोई गैंग है जो एल्विश यादव को टारगेट कर रहा है। वैसे हरियाणा पुलिस के कान खड़े हो गए, क्योंकि आपने देखा होगा एल्विश यादव कई ऐसे मौके आते हैं जब सरकार के कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। हरियाणा के वो बड़े पॉपुलर चेहरे हैं, बड़े नाम हैं, तो इस वजह से भी हरियाणा पुलिस इस पूरे मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रही है और एक एक फैक्ट को जांचने की कोशिश कर रही है ताकि कम से कम उसकी साख पर कोई सवाल ना उठे। ये जो फॉरेंसिक एविडेंस जो आप देख रहे हैं, गोलियों के निशान घरों पर चले, जो बेसमेंट है वहां पर गोलियां चली थी, फर्स्ट फ्लोर पर गोलियों के निशान मौजूद हैं, दरवाजों पर गोलियों के निशान मौजूद हैं, दरवाजा टूट गया। अब सोचिए 24 राउंड फायरिंग हुई है, 2 दर्जन से ज्यादा गोलियां चलाई गई हैं। एनकाउंटर हुआ तब भी ईशू कितना शातिर है कि पुलिस से बचने के लिए भी उसने कम से कम आधा दर्जन गोलियां चला दी, कम से कम 6 राउंड गोलियां चला दी। तो इससे पता यह चलता है कि आदतन अपराधी हो सकता है ईशू उर्फ ईशांत। फिलहाल उससे पूछताछ जारी है, अस्पताल में उसे एडमिट किया गया है, उसके पैरों में गोली लगी है, वो चल नहीं पा रहा है और अब उससे जानकारी निकालने की पुलिस कोशिश कर रही है। वैसे एल्विश यादव पर हमले के पीछे आपको क्या लगता है, क्या वजह हो सकती है? क्या एल्विश यादव की पॉपुलैरिटी कुछ लोगों की आंखों में खटकने लगी है और क्या ऐसे लोगों के खिलाफ कौन सी सज़ा पुलिस को देनी चाहिए, किस तरह हिसाब से कानून को सज़ा देनी चाहिए ऐसे लोगों को? हमें कमेंट में ज़रूर बताते चलिएगा। नमस्कार।